हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि प्राइस एक्शंस कैसे हम लोगों को पकड़ना चाहिए, और हम लोगों ने सीखा कि लेवल्स कैसे स्मार्टली काम करता है और कैसे हम लोगों को उस लेवल्स के अनुसार काम करना चाहिए। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि डीएमए 20 डीएमए का इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे उसको एक्चुअली यूटिलाइज करना चाहिए। तो चलिए आज चलते हैं, फ्राइडे को जो भी हुआ हम लोग देखते हैं, और इस बीच में हम लोग थोड़ा प्राइस एक्शन और थोड़ा 20 डीएमए और साथ में लेवल्स की भी बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, आज का हम लोग देखते हैं कि विड्थ क्या था, मार्केट विड्थ क्या था। मार्केट विड्थ में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ये कि आज टोटल मार्केट रेड में था। इवन मतलब हम लोगों का जो डाउ जोन्स, यूएस मार्केट और एशियन मार्केट सारे रेड में थे, और बाद में जाके ये यूरोपियन मार्केट जो खुला था वो ग्रीन में खुला था, लेकिन इंडियन मार्केट्स टोटल रेड में था। और उसमें खासकर बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को ऊपर बढ़ने नहीं दिया। नहीं तो निफ्टी ने एक बार रिकवरी की कोशिश की थी। हम लोग चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं, तुरंत हम लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं। देखिए, जहां निफ्टी खुला, कल बंद हुआ था जहां जिस लेवल पे, वहां से निफ्टी गैप डाउन करके खुला और गैप डाउन से रिकवरी देने की कोशिश की। लेकिन जहां तक हम लोगों ने लेवल जो बनाया था, बेसिकली हम लोगों ने 2 लेवल बनाया था। एक याद होगा अगर आपको, तो 730 का जो लेवल नीचे था और साथ में 800 का लेवल ऊपर था। तो हम लोगों ने कहा था कि ये नो ट्रेड जोन के रूप में काम करेगा, और बेसिकली वही हुआ। इसी बीच में निफ्टी दब के रह गया। बैंक निफ्टी ने इसे ऊपर बढ़ने नहीं दिया, और यहाँ रिकवरी के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली सेलर्स हावी होते गए और मार्केट को नीचे उसी लेवल पे ले आया जहाँ हम लोग सोच रहे थे कि जिसके ब्रेकडाउन के बाद एक्चुअली डाउनवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो हम लोग अब क्या करें, ऐसे सिचुएशन में क्या करें? इसमें देखिए, एक चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा होगा। 20 डीएमए को अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है हम लोगों को, ये है 20 डीएमए का लेवल, और तो इसके नीचे थ्रू आउट ये अपने जर्नी रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 डीएमए को अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो इसका मतलब अभी फिलहाल ये निगेटिव है निफ्टी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट निगेटिव है, बैंक निफ्टी निगेटिव है, और टोटल इंडियन मार्केट सब निगेटिव में था। तो हम लोगों को करना क्या है एक्चुअली, इसका हम लोग देखेंगे कि मंडे को जो खुलेगा मार्केट, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है। बेसिकली ये सारा सिनेरियो देखने का जो हम लोगों को मिल रहा है। तो पहले हम लोग वन डे चार्ट पे चल के देखते हैं कि वन डे में एक्चुअली मार्केट ने क्या किया। देखिए, वन डे चार्ट में जो ये हम लोग कैंडल देख रहे हैं, ये इसको शूटिंग स्टार कहना गलत होगा, लेकिन एक कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है, जो कि बेसिकली इनसाइड कैंडल है। ध्यान से देखिए, ये प्रीवियस कैंडल के बिल्कुल इनसाइड में है। तो इनसाइड कैंडल का कैरेक्टर प्राइस एक्शन में, जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन में आप लोग जानते हैं इनसाइड कैंडल का कैरेक्टर कैसे हम लोग ये करते हैं, उसका एक्टिव होना या ना होना कैसे डिपेंड करता है। जिस साइड भी उसका अपर या लोअर रेंज तोड़ के मार्केट जाता है, वही साइड एक्टिव होता है। तो अब हम लोगों को मंडे को देखना पड़ेगा कि इसका अपर लेवल टूटता है या लोअर लेवल, और अपर लेवल लोअर लेवल कहाँ है इसका। ये देखिए, अपर लेवल जो है ये 800 के आसपास है, और लोअर लेवल कहाँ था? लोअर लेवल एक्चुअली 680 के आसपास आ गया, जो जहाँ खुला था एग्जैक्टली। लेकिन हालांकि वहाँ फिर लौट के नहीं आया, लेकिन वो लोअर लेवल है। तो उसको हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये लोअर लेवल और इसका वेट करना पड़ेगा। और चूंकि इनसाइड कैंडल का और इसके प्रीवियस कैंडल का हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मार्केट में 636 जो सपोर्ट के रूप में 640 का ये सपोर्ट के रूप में आया था, तो ये अगर तोड़ के नीचे जाता है तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अब हम लोगों को देखना है कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि सब लोग सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव हो गया, वैसा बेसिकली अभी निफ्टी बेसिकली बुलिश ही है अभी। देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये हाई था, जिसका जहाँ तक लो बना था वहाँ से जब ऊपर उठना शुरू किया, निफ्टी ने इस हाई को तोड़ा था। ये तोड़ के फिर उसके बाद ये आया, तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ ये, लेकिन फिर भी इस लेवल को नीचे नहीं तोड़ा इसने। और अगर हम सच पूछें तो इसका 680 के नीचे आना
तब इसका नीचे का मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो 680 इसका लोअर लेवल जरूर है, लेकिन अभी आज जो क्लोजिंग दिया वो 730 हुआ, जो कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 730 और 800 के बीच में नो ट्रेड जोन रहेगा, और इसी बीच में मूव करते हुए जब ऊपर जाएगा, अगर 800 के लेवल को तोड़ेगा तो नेचुरली बुलिश हो जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना है कि करेगा क्या। बेसिकली इसका लोअर लेवल तो हम लोगों ने समझ लिया कि 680 को तोड़ देगा तो ये बेरिश हो जाएगा, लेकिन अभी जहाँ क्लोजिंग दिया है वो 730 के पास दिया है, तो 730 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए गैप अप या गैप डाउन होना ये टोटल ग्लोबल न्यूज़ पे डिपेंड करता है, और मंडे मॉर्निंग तक कोई अगर कोई न्यूज़ वगैरह आता है तो उस पर डिपेंड करेगा, तो उसको वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम लोग एनालाइज करके ये जरूर देख सकते हैं कि गैप और गैप डाउन होने से भी अगर निफ्टी का ट्रेंड क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसको दूसरे ढंग से, वन डे चार्ट को ही हम लोग दूसरे ढंग से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हम लोग देखते हैं वन डे चार्ट को एक ब्रॉडर व्यू में देख रहे हैं। तो वन डे चार्ट को हम लोगों ने ले लिया है, तो अब इसका हम लोग ये देखें सबसे पहले कि जहाँ से शुरुआत, वहाँ से देखें जहाँ से शुरुआत इस लेवल से, ये जहाँ मैं दिखला रहा हूँ, इस लेवल से जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा एक पुल बैक दिया था, उसके बाद फिर और फर्दर गिर के ये लोअर लेवल बनाया था, और यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ है। तो अब हम लोग देखें कि जहाँ से टोटल ओवरऑल जहाँ से गिरा था वहाँ का लेवल क्या है। तो वहाँ का लेवल एकदम क्लियर कट हम लोगों को मिल रहा है कि देखिए ये 50% लेवल आता है करीब 530 के आसपास। तो ये, और अगर 61% को देखें तो ये इसके फॉल को 61% को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, वो लेवल आता है 700 के करीब, और अभी ये 61% क्रॉस करके बेसिकली 70% से अबव, और इस हाई से ये जो सेकंड टाइम का ये बना था जहाँ पुल बैक किया था उसके हाई को ऑलरेडी तोड़ के एक नया स्विंग बना रहा है बेसिकली। तो इस स्विंग का ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता था। अब हम लोग इसको देखें कि इस लेवल से जो स्टार्ट हुआ उठना, इसका पुल बैक कहाँ तक आ सकता है। तो इस लेवल पर अगर हम लोग फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो पहला जो लेवल आता है जहाँ तक मतलब ये आके बड़ा मतलब हेल्दी वे में अगर रिट्रेस करके वापस रिवर्सल हो सकता है, वो 630 का लेवल है। तो 630 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 630 जैसे मैंने कहा 636 और 640 का लेवल पे ही देखिए, यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये इसका लेवल जो है, ये जो लोअर लेवल है वो 636 का लेवल है। तो इसका मतलब है 636 के लेवल के अगर नीचे जाएगा तब फिर ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हो जाएगा, और इसका लेवल स्टार्ट हो जाएगा, और ये हम लोग फिर देखेंगे कि कहाँ तक नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब हेल्दी वे में कहाँ से रिटर्न आ सकता है। लेकिन अभी इसको हम लोग रखेंगे इस लेवल को ही कि 630 का लेवल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 630 का लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वही प्रीवियस कैंडल का लो है। अच्छा, ये हम लोग देखेंगे अभी 730 के लेवल पे हुआ है, तो अगर इस लेवल को हम लोग देखें जहाँ मतलब 61% जो ओवरऑल का 61% है वो लेवल आता है करीब ये 700 के आसपास। तो हम लोग मार्केट में जो देख रहे हैं ये 700 का लेवल जो है ये लेवल आता है करीब जो ये जो हमारा ये 730 का लेवल हो गया, ये वाला 730 का इसका लोअर लेवल जो हुआ, और इसका जहाँ ओपनिंग हुआ है वो है 700 का लेवल। तो ये हम लोग ये समझ के चलें कि अभी मार्केट बुलिश ही है जब तक कि ये लोअर लेवल तोड़ के नीचे नहीं जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि हम लोग फर्दर मंडे को क्या करेंगे। तो मंडे को हम लोगों को करना कुछ नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास हम लोग ऑप्शन सेटअप पे जाते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन सेटअप क्या बतला रहा है, हम सेटिंग क्या है, ओपन इंटरेस्ट कितने हैं, कहाँ है, किस लेवल पे। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो देखिए ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं 800 पे, और सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं तो 700 पे। तो इसका मतलब है कि हमारा सपोर्ट है 700 पे और हमारा रेजिस्टेंस है 800 पे सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर हम लोग 750 पे देखो तो पुट राइटर्स ही हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब 750 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनने का काम कर सकता है, प्रोवाइडेड
ये ऊपर जाए, मार्केट ऊपर जाए, तो हम लोगों को 750 का सपोर्ट मिल सकता है। तो 750 का पर अगर जाएगा तो ये जितने कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं ये धीरे धीरे हर पैनिक में आएंगे और ये भागना शुरू करेंगे, और यहाँ से हमको एक शार्प राइज देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा हम लोगों को इस लेवल को, मतलब 800 के लेवल तक जाने के लिए। और 800 को अगर क्रॉस कर जाता है तो देखिएगा बहुत ही शार्प राइज देखने को मिलेगा, अपवर्ड मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सब डिपेंड करता है कि मंडे को मार्केट ओपन कहाँ होता है और वहाँ से मूव किधर लेता है। तो इसमें तो हम लोग ये देख रहे हैं। चलिए हम लोग चेंजेस भी देख लेते हैं कि रिसेंट चेंजेस क्या आया है, जो कि हम लोगों को बताया कि एक्चुअली मूवमेंट किस साइड हो सकता है। तो देखिए रिसेंट चेंजेस में कॉल राइटर्स 800 पे ही सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब 800 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और बाकी पे पुट राइडर्स और कॉल राइडर्स करीब करीब इक्वल हैं। 750 पे थोड़ा पुट राइडर्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन मार्जिनल। तो इसका मतलब है कि अगर डेटा यही कायम रहा तो हम लोगों का मूवमेंट 750 से अबव की ओर होना चाहिए। लेकिन हम लोग अब चल के देखते हैं कि बेसिकली मार्केट का व्यू क्या है। तो इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग जाकर देखें तो देखिए यहाँ रिटेल ट्रेडर्स क्लियर कट बुलिश व्यू लिए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कॉल भी लॉन्ग किया है और पुट भी शॉर्ट किया है। तो बुलिश व्यू लिए हुए हैं रिटेल ट्रेडर्स। और FII डाटा बतला रहा है कि इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट थोड़ा शॉर्ट किया है। तो रफली 70,000 के करीब इनका बियरिश व्यू है, इनका व्यू बियरिश है, याद रखिएगा। तो FII का व्यू बियरिश है और प्रोप्राइटर्स जो हैं उनका व्यू कॉल इन्होंने भी शॉर्ट किया है और पुट बाय किया है, इसका मतलब ये भी बियरिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डेटा जो है, मतलब OI इंटरेस्ट हमको बतला रहा है कि स्लाइड बुलिश मूवमेंट है, जबकि इंस्टीट्यूशनल डेटा बतला रहा है कि ये मूवमेंट टुवर्ड्स नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ है। अब हम लोगों की तरफ दोनों एक मतलब मूवमेंट हो गया कि हम लोग बेसिकली क्या करें। अगर मान लीजिए यहाँ इंस्टीट्यूशन बतला रहा है कि बियरिश मूवमेंट है, तो हम लोगों को बोलो जस्ट 2 मिनट बाद फ़ोन कीजिएगा। ओके। ये हम लोगों का कंफ्यूजिंग मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डेटा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन डेटा और ये डेटा दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं फिर से 15 मिनट्स के चार्ट पे और हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ क्या है। अगर हम लोग प्राइस वाइज देखें तो हम लोग जैसे बतलाया कि 680 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो 680 को अगर तोड़ता है तब मार्केट बियरिश होना है, शुरू में बियरिश हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, कोई इसको नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर 680 का लेवल हम लोगों का बच जाता है तो शायद हम लोग फिर से मतलब रिकवरी, मतलब मार्केट रिकवरी दे सकती है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बैंक निफ्टी क्या करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी अब इससे डिसोसिएट हो रही है। तो अगर बैंक निफ्टी बहुत नीचे चले जाएगा तो नेचुरली निफ्टी भी साथ साथ खींचा हुआ नीचे चला जाएगा। अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली हमारा निफ्टी ऊपर जाएगा मंडे को, तो ये याद रखिए। और अदरवाइज यहाँ देखिए 20 DMA का ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं इसके नीचे ही मार्केट है और 50 DMA को नीचे क्रॉस किया है, तो ये एक बियरिश साइन है बेसिकली। जब तक ये 20 DMA 50 DMA को ऊपर की तरफ नहीं काटता है तब तक ये नीचे के लेवल पे ही मूवमेंट इसका रहेगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर DMA वाइज देखें तो निफ्टी बियरिश है, प्राइस वाइज देखें तो निफ्टी बीच में फंसा हुआ है जब तक 680 के लेवल को नहीं तोड़ता है। और अगर हम लोग लेवल वाइज देखें तो लेवल वाइज भी निफ्टी अभी उस लेवल पे फंसा हुआ है जहाँ से कि 680 का लेवल तोड़ना जरूरी है उसको बियरिश होने के लिए। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं कि बैंक निफ्टी का अगर सपोर्ट मिलता है तो मंडे को निफ्टी रिकवर कर सकती है। लेकिन इनिशियल फेज में चूंकि इंस्टीट्यूशंस बेयरिश साइड में हैं इसलिए डाउन साइड मूवमेंट देंगे। तो हम लोगों का
ट्रेड कैसा होगा। हम लोगों का ट्रेड बिल्कुल आज ही के समान रहेगा, मतलब खाली रेंज थोड़ा हम लोगों का बढ़ जाएगा कि रेंज बढ़ के अब क्या हो गया हम लोगों का, ये 750 का लेवल आ गया है, तो 750 टू 680 ये लेवल हम लोगों का अब नो ट्रेड जोन में हो जाएगा। 750 टू 680 ये लेवल नो ट्रेड जोन रहेगा। 750 से ऊपर जाएगा तो हम लोग बाई साइड में जाने की कोशिश करेंगे, और अगर 680 से नीचे जाएगा तो हम लोग सेल साइड में जाने की कोशिश करेंगे। यही आज का कंक्लूजन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। काइंडली अगर मज़ा आता है तो थोड़ा लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।